Good morning friends, myself Sunita Yadav from Suraj School Rewari, and today we will discuss chapter 3 atoms and molecule. तो स्टूडेंट्स एटम एंड मोलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा सा हम बाद में पढ़ेंगे चैप्टर के बीच में, बट उससे पहले जो फर्स्ट टॉपिक आ जाता है वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. देन व्हाट इज़ केमिकल कॉम्बिनेशन? केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा? जब भी कोई दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन. एंड इसी केमिकल कॉम्बिनेशंस में दो लॉ आते हैं जो कि लेविशियर एंड प्राउस्ट ने गिवन किया. क्लियर है? तो जो फर्स्ट लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. मीन्स जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें मास नहीं तो क्रिएट कर पाएंगे और ना ही उसमें मास डिस्ट्रॉयड होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है ए प्लस बी. ये कोई दो सब्सटेंस है जो रिएक्ट करेंगे एंड दे फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस सी. जो भी सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट. एंड जो सब्सटेंस फॉर्म होकर आता है आपके पास उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोडक्ट. ओके. एंड अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की क्या प्रॉपर्टी है इसके अंदर देखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ए जो सब्सटेंस है उसका मास है 1 किलोग्राम, जो बी सब्सटेंस है उसका मास हमारे पास 2 किलोग्राम है. देन जो सी प्रोडक्ट होगा वो बी से वो कितना आएगा बेटा? 3 किलोग्राम. ओके. इससे क्या क्लियर हो रहा है आपका कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट. तो इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो, मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. एंड दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच इज गिवन बाय लेविशियर. क्लियर है? इसके बाद आता है सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन. कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग क्या है बेटा? इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास. डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास का मीनिंग देखो क्या होगा. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है मॉलिक्यूल H2O. किसका फॉर्मूला है ये? वाटर. अब वाटर हमेशा हर कंडीशन में जिस भी फॉर्म में आपको मिलता है वो वाटर रहेगा. चाहे टैप वाटर हो, चाहे डिस्टिल्ड वाटर हो, चाहे सी वाटर हो, चाहे ओशियन वाटर हो, वाटर का फॉर्मूला तो हमेशा क्या ही रहना है? H2O ही रहेगा. क्लियर है? इसके अंदर देखो 2 मॉलिक्यूल किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं. 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 किसका है बेटा? ऑक्सीजन का है. अब इसके मास का अगर हम रेशियो चेक करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के अलग अलग एलिमेंट के अगर हम मास का चेक करते हैं तो क्या रेशियो हमारे पास आएगा? H एंड सेकेंड वन इज O. तो हाइड्रोजन मास, एटॉमिक मास की बात करेंगे, एटॉमिक मास इज 1, ऑक्सीजन एटॉमिक मास इज 16. क्लियर है? कितने एलिमेंट है यहाँ पर बेटा? 2. अब 2:16 तो 1:8. ये जो रेशियो है यही क्या है? डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास. क्लियर है? ये चेंज नहीं होगा. अगर ये चेंज हो जाता है, अगर ये रेशियो आपको चेंज मिलता है तो पूरा जो मॉलिक्यूल होगा, जो कंपाउंड होगा वो भी चेंज हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन का सेम एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, बट इसमें जो कंपोजिशन है वो अलग हो जाती है, H2O2. अब ये जो क्या बन गया है, ये हाइड्रोजन H2O2 क्या है? वाटर नहीं है, ये क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है. हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. तो इसका रेशियो डिफर आएगा कंपेयर टू वाटर.